नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में आदिवासी प्रार्थना भवन का उद्घाटन और उससे जुड़ी हुई विवाद के बारे में। क्या यह विरोध आदिवासियों की अधिकार का हनन है या फिर इसके पीछे कुछ और ही कारण है? चलिए तथ्यों को जानते हैं और क्या है विरोध का पूरा सच। सबसे पहले इस प्रार्थना भवन के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के रतनपुर क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लिए प्रार्थना भवन बनाने का प्रस्ताव था। यह भवन धार्मिक गतिविधियों के लिए आदिवासी समुदाय के लिए एक जगह प्रदान करेगी जहां वे अपनी परंपराओं और संस्कृति का पालन कर सकें। पिछले कुछ वर्षों से आदिवासी समुदाय ने एक प्रार्थना भवन की मांग की थी ताकि वे अपनी पूजा अर्चना सुरक्षित रूप से कर सकें, और हाल ही में उसका उद्घाटन होने वाला था और जिसे विरोध के कारण स्थगित किया गया है। अब सवाल है कि विरोध क्यों हो रहा है? आखिर एक प्रार्थना भवन का विरोध क्यों किया जा रहा है? कुछ समूह का कहना है कि यह भवन आदिवासी संस्कृति को बचाने और प्रोत्साहित करने के नाम पर एक विशेष धर्म का प्रचार करने की कोशिश कर रहा है। उनका तर्क है कि यह भवन आदिवासियों की पारंपरिक मान्यताओं और उनकी आस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। विरोधी समूह का यह भी दावा है कि इस भवन को बनाने में बाहरी धार्मिक संगठनों का हस्तक्षेप है, जिससे आदिवासियों की पारंपरिक धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस पर असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं आदिवासी समुदाय की पक्ष की। आदिवासी नेताओं का कहना है कि यह भवन सामुदायिक आयोजनों और धार्मिक गतिविधियों को एक जगह प्रदान करेगी, जो पहले बिना जगह के कर रहे थे। उनका कहना है कि इस भवन का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं परंतु सांस्कृतिक भी है। वे इसे एक ऐसी जगह के रूप में देखते हैं जहां पे अपनी संस्कृति को संजो कर रख सकें और अपनी जो पारंपरिक गतिविधियां हैं, रीति रिवाज हैं, उन्हें वे प्रैक्टिस कर सकें और रीति रिवाज को सुरक्षित रख सकें। क्या इस विरोध के पीछे राजनीतिक कारण भी हो सकता है? कुछ रिपोर्टर्स का कहना है कि इस भवन को लेकर कई राजनीतिक दलों में तनाव बढ़ गई है। चुनाव नज़दीक होने के कारण कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी फायदे के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल कर रही हैं। एक दल आदिवासियों की अधिकारों की रक्षा के नाम पर उनका समर्थन कर रही है, जबकि दूसरा दल इसी का विरोध कर रही है। तथ्याधारित दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीतिक में ऐसे मुद्दे अक्सर वोट बैंक की राजनीति करने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे आदिवासी समुदायों की जो मुख्य समस्याएं हैं और जो उनकी मांगे हैं खो जाती हैं। अब हम असल सवाल पर आते हैं, क्या यह सांस्कृतिक संरक्षण है या फिर धार्मिक प्रचार? आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आदिवासी प्रार्थना भवन का निर्माण कराती है और उसमें अपनी संस्कृति को संजो कर रखना चाहती है, तो यह किस प्रकार से गलत है? और यदि यह धार्मिक प्रचार है तो भारत के संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार भी है। हम आ सकते हैं सीएम हाउस में, तो पास्टर क्यों नहीं आ सकते किसी के उद्घाटन में? तो मेरा कहना है कि सबको धर्म की आज़ादी है, सबको प्रार्थना की आज़ादी है, सब अपने अपने धर्म और अपनी अपनी प्रार्थना है। संविधान में सबको अधिकार दिया हुआ है। कोई भगवा पहन के गुंडागर्दी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा गुंडागर्दी, भगवा आतंक बर्दाश्त नहीं। हम भी हिंदू और गर्व से कहते हैं हिंदू हैं, और हम दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। और जिस तरीके का आतंक फैलाया गया, अगर कल ग्रामीण उनके सामने आ जाते ना तो फिर आपकी वही वाली घटना होती जो लोधी उड़न होती। तो इस बार अगर जाएंगे तो घटना रिपीट होगी। इसलिए मैं आपको बताना, इनके ऊपर एक तो FIR दर्ज की जाए। जो भी लोग गए थे, चाहे वो प्रबल प्रताप सिंह हो, और एक भी आदमी कोटा का नहीं था, सब बाहर के लोग गए थे, तथाकथित भगवाधारी लोग। तो पूरे हमारे शांति के टापू कोटा पे अशांति फैलाना चाहिए। उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होगी तो आने वाले समय में कानून को हम भी अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके का आतंक बताया, कोटा में अशांति फैलाने की कोशिश की, वो बर्दाश्त नहीं चाहिए। परंतु कुछ राजनीतिक दल के लोग इस मामले को, इस मुद्दे को वोट बैंक राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, रतनपुर में आदिवासी प्रार्थना भवन का जो मामला है ये एक जटिल मामला है। यह एक तरफ सांस्कृतिक संरक्षण और धार्मिक स्वतंत्रता का बात करता है,
वहीं दूसरी तरफ यह राजनीतिक का रूप ले रहा है। यह मुद्दा केवल प्रार्थना भवन का नहीं है, बल्कि उस समुदाय की पहचान, उसकी संस्कृति और उसकी मान्यताओं का है। आपका क्या ख्याल है? क्या यह प्रार्थना भवन आदिवासी संस्कृतियों को संरक्षित करने में मददगार होगा या फिर उनका विरोध जायज़ है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।